संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हो सकती है स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा ऐलान। वेतन भत्ता नहीं लेंगे कांग्रेस विधायक। बोले विकास कार्य में खर्च करे सरकार। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने नई विमान सेवा आज से शुरू। सीएम शिवराज साय ने किया शुभारंभ। हफ्ते में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को होगी संचालित। बस्तर के 5 नक्सल इलाकों में एनआईए की रेड। नक्सल फंडिंग मामले को लेकर 5 जगहों पर छापेमार कार्रवाई। बहरमगढ़, गंगालूर, भुर्जी, सलगेर, कावड़गांव में जांच जारी। रिकॉर्ड ऑल टाइम लॉ पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया 85 से नीचे गिरा। शेयर बाजार में भारी गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका ND24 का सोशल मीडिया स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत में करूंगी। शीतकालीन सत्र लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से हंगामे की खबरें शुरुआत से ही सामने आ रही है, लेकिन आज जो संसद के बाहर हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धक्का दिए जाने के बाद उन्हें चोट लगी है। सिंह ने दावा किया है कि ये सीढ़ियों पर खड़े थे, तभी एक अन्य सांसद उन पर गिर गए, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। ऐसा होने पर भाजपा सांसद को एम्बुलेंस में इलाज के लिए ले जाया गया। इसके अलावा फर्रुखाबाद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी गंभीर रूप से इस धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। सीएम ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि वे संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एंट्री गेट के पास विरोध कर रहे भाजपा सांसदों ने उन्हें भी धक्का दिया और धमकाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया। भाजपा के सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी BR अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। ये सब साजिश है। मैं भी उस प्रोटेस्ट में थी, ना कोई धक्का मुक्की हुई, पर हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके का फेस ऑफ करे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू से यहाँ तक आए थे। ये चाहते थे भिड़ंत हो, धक्का मुक्की नहीं हुई है। ये जो भी है इनकी मनगढ़ंत कहानी है। संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है।
जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे। जगह देने के बावजूद भी ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था, इसलिए गुस्से में आके इसे गुंडागर्दी किया है। जो कुछ भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करना है, एफआईआर लेके सब कुछ ऑप्शंस आर ओपन। आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है। आज बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट एनकाउंटर 5 घंटे से ज्यादा चला, जिसमें हमारे 2 जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है कि कुलगाम के कादर क्षेत्र में अन्य 4 आतंकियों के साथ हिजबुल मुजाहिद्दीन का टॉप कमांडर फारूक भट्ट भी ढेर हो गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार फारूक भट्ट A++ कैटेगरी का आतंकी था। साल 2020 में आतंकी नवीद बाबू की गिरफ्तारी के बाद फारूक भट्ट हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। फारूक भट्ट ने साल 2015 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन ज्वाइन किया था। वह अब तक सुरक्षा बलों की गिरफ्त के बाहर चल रहा था, लेकिन 19 दिसंबर को हुए एनकाउंटर में उसका मारा जाना जवानों के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान 5 आतंकी ढेर हुए, एक बड़ी कामयाबी जवानों के लिए है। हालांकि गोलीबारी में 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन जो चला है पूरा 5 घंटे तक चलाया गया, जिसमें एक बड़ी सफलता मिली है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। ये आपको बता भी रहे हैं कि कौन होते हैं ++ कैटेगरी के आतंकी। वो आतंकवादी जिनसे देश को बड़े खतरे की आशंका होती है। इन्हें पकड़ने के लिए या इनका सुराग देने के लिए बड़ा इनाम रखा जाता है। मतलब बड़ा खतरा देश के लिए होते हैं जिन्हें A++ कैटेगरी में रखा जाता है। वो आतंकी आज की मुठभेड़ में मारा गया है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन को ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। 5 आतंकवादी इसमें ढेर हुए हैं, जिसमें से एक A++ कैटेगरी जो बड़ा खतरा या बड़ी घटना को अंजाम देने की संभावनाएं रखते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। उस आतंकी को भी मार गिराया है। तो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और कुलगाम में इसके तहत सुरक्षा बल के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि 2 जवान गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन एक बड़ी सफलता इसलिए भी इसे मानी जा रही है क्योंकि एक आतंकी फारूक जो A++ कैटेगरी का था, उसे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, जो देश के लिए खतरा है, कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो प्लेन क्रैश का है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन अचानक जमीन पर आ गिरा और टक्कर लगते ही जोरदार धमाके के बाद विमान में आग पकड़ ली। हादसे में विमान में सवार पायलट और सह पायलट जिंदा जलकर मारे गए। लोगों ने विमान को पलटियां खाते हुए आसमान से जमीन पर गिरते देखा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये खतरनाक वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे। हादसा अर्जेंटीना में हुआ है और सैन फर्नांडो हवाई अड्डे के पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 क्रैश हुआ है। विमान जमीन पर गिरते समय एक बिल्डिंग से भी टकराया। विमान एयरपोर्ट के पास जॉस टेरी और चार्लिन के चौराहे के पास एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में आग की लपटें देखकर लोगों में दहशत भी फैल गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हादसा स्थल से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।
क्योंकि विमान की टक्कर से बिल्डिंग और आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में आग की चिंगारियां गिरी और उसमें आग लग गई। प्लेन क्रैश का दहशत भरा वीडियो तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। ये खतरनाक वीडियो है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन अचानक जमीन पर आ गिरा। टक्कर लगते ही जोरदार धमाके के बाद विमान में आग लग गई। हादसे में विमान में सवार पायलट और सह पायलट जिंदा जल गए। लोगों ने विमान को पलटियां खाते हुए आसमान से जमीन पर गिरते देखा और जब विमान नीचे गिरा तो एक बिल्डिंग से भी टकराया। हालांकि तुरंत वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। यह हादसा अर्जेंटीना में हुआ है और सैन फर्नांडो हवाई अड्डे के पास बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 क्रैश हुआ है। विमान जमीन पर गिरते समय एक बिल्डिंग से भी टकराया है। विमान में आग की लपटें देखकर लोगों में दहशत फैल गई थी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हादसा स्थल से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, क्योंकि विमान की टक्कर से बिल्डिंग और आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में आग की चिंगारियां गिरी हैं और उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने इलाके को सील करके विमान में लगी आग पर काबू पाया। प्लेन क्रैश का दहशत भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 30,000 फीट की ऊंचाई से सीधा पलटी खाते हुए जमीन पर आ गिरा ये प्लेन। पायलट और सह पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है, जिंदा जल गए। चलिए अब आपको शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी बता देते हैं। आज यानी कि गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 1,000 अंकों की गिरावट के साथ 79,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 23,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक, मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। निफ्टी, बैंक, मेटल और आईटी सभी इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे हैं। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स में ½ की तेजी है। आज सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों के मार्केट कैपिटल में 5.94 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद ये घटकर 446.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो सेंसेक्स में गिरावट की 5 बड़ी वजह भी बताई जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण भी बाजार पर नेगेटिव असर पड़ा। अमेरिकी बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती जारी। डॉलर के मुकाबले रुपया 85.06 के निचले स्तर पर आया है। अमेरिका ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। ये 5 बड़ी वजह है जहां शेयर मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण भी बाजार पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे भी कमजोर बताए जा रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अमेरिका ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। डॉलर के मुकाबले रुपया 85.06 के निचले स्तर पर पहुंचा है। अमेरिकी बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। तो सेंसेक्स में गिरावट की 5 बड़ी वजह है। फेड रिजर्व फैसले के बाद लहूलुहान हुआ स्टॉक मार्केट। निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूब गए। अगले साल कम कटौती के संकेत ग्लोबल मार्केट में गिरावट के। बुधवार को भी बाजार में गिरावट रही थी। अमेरिका के नैस्डैक में 3.56% की गिरावट रही।
इस हफ्ते सेंसेक्स अब तक 3,104 अंक फिसला है। आईटी और बैंक के शेयर सबसे ज्यादा फिसले हैं। 80,200 पर आया सेंसेक्स, 1,000 अंक गिरकर निफ्टी 250 अंक लुढ़का। आईपीओ से जुड़ी जानकारी अब आपको देंगे। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए आज 5 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ ओपन हुए हैं। इसमें ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ममता मशीनरी लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड और कॉनकॉर्ड एंड वायरो सिस्टम्स लिमिटेड शामिल है। पांचों आईपीओ के लिए निवेशक 23 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। 27 दिसंबर को इनके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। तो आज 5 कंपनियों के आईपीओ ओपन हुए हैं। ये 5 कंपनियों के नाम आपको बता रहे, ट्रांसरेल लाइटिंग, डीएम कैपिटल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एंड वायरो में निवेश का मौका। फंडिंग दौर के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ये कंपनियां अब पूंजी जुटाएंगी। कंपनी का बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन और शेयर की कीमत अधिक होती है। आईपीओ में एमए के लिए जुटाई जा सकती है नगद आय। आईपीओ के बाद कंपनियां शेयर ऑफर करके अपना ऋण चुका सकती हैं। रुपया आज यानी 19 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 85.06 रुपये प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर ओपन हुआ। इससे पहले 18 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 84.94 पर बंद हुआ था। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 85 रुपये से नीचे गिर गया और नया रिकॉर्ड बनाते हुए अब तक का सबसे निचला स्तर उसने टच किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के भविष्य दरों के अनुमान में तेजी को लेकर की गई घोषणा के बाद एशियाई मुद्राओं में व्यापक गिरावट देखने को मिली। रुपया सुबह के कारोबार में 85.06 के स्तर तक गिर गया, जो पिछले सत्र के समापन मूल्य 84.95 से 0.1% कम था। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही 2025 में 2 और दरों की कटौती का अनुमान जताया, जो सितंबर में 4 कटौतियों के अनुमान से कम था। इस फैसले के बाद अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल आया, जबकि डॉलर इंडेक्स ने एशियाई कारोबार में 2 साल का उच्चतम स्तर 108.25 कुछ हुआ है। इस दौरान 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5% से ऊपर चली गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 85 से नीचे गिरा। अब तक के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया 85 से नीचे गया शेयर बाजार में। इसकी वजह से गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि गिरावट बुधवार को भी देखी गई थी, लेकिन रुपया की बात की जाए तो रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर सबसे निचले स्तर पर आज मार्केट खुला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अब ये खबर है, जहां एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। नक्सल फंडिंग, नक्सलवाद से मुक्ति जो इन दिनों बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नक्सल फंडिंग मामले को लेकर 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। बस्तर के 5 नक्सल इलाकों में एनआईए ने रेड की। भैरमगढ़, गंगालूर, भुर्जी, सिलगेर, कावड़गांव में एनआईए ने ये छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था। 3 दिन तक वो छत्तीसगढ़ में रहे। नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, एक बार फिर इस पर रणनीति बैठक में बनी और उन्होंने एनआईए के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी ये जानकारी दी थी। सुरक्षा बल तो अपना काम करेंगे ही, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन एनआईए भी अपना काम करेगी।
तो इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।